ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। अब कर्क राशि वाले मई के महीने में एक बात कह सकते हैं, आदत नहीं है कुछ बोलकर बताने की। आदत नहीं है कुछ बोलकर बताने की, अब तो बस जिद है कुछ कर कर दिखाने की। और वाकई में मई के महीने में 6 ग्रह बदल रहे हैं। शनि की ढैया से आप मुक्त हो चुके हैं और चाहिए क्या अब? 6-6 ग्रह मई में, यानी कि पूरी पटकथा जो है वो पूरे वर्ष का 2025 की जो पटकथा है, वो इसी मई के महीने में आप लिखने जा रहे हैं। क्या-क्या लिखेंगे उस पटकथा में, होगा क्या-क्या? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए। कर्क राशि की बात करेंगे तो स्वाभाविक से पहले मैं नेगेटिव बात कह देता हूँ, किन चीज़ों पर आपको सावधान रहना है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं अर्थात, अगर हैं तो आप सावधान रहिए। बराबर दवाई लीजिए, इसके साथ में आप एक्सरसाइज़ कीजिए, योग कीजिए, जिस किसी भी तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। ये मई का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। दुर्घटना से बचना है सभी को। दूसरी बात, तीसरी बात, अग्नि से थोड़ा दूर रहिए, लड़ाई-झगड़े से दूर रहिए और अपनों से बहुत ज़्यादा व्यवहार करने से दूर रहिए। पैसे देने से खासकर मैं बोलूँगा बचिए, लेन-देन करने से बचिए। ये महीना ये इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखने का महीना है। अन्यथा अब आते हैं अन्य बातों पर आते हैं, वो बात क्या-क्या है जो शानदार आपके लिए रहने वाले हैं। तो वो सबसे पहली बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले कौन-सा ग्रह बदल रहा है? 6 ग्रहों में से सबसे पहला ग्रह है बुध। ये बदल रहा है 7 मई को। 7 मई को ये बुध कहाँ पहुँचेंगे? द्वादशेश होकर के दशमस्थ हो जाएँगे, तृतीयेश होकर के भी दशमस्थ हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपके लिए, अगर आप विदेश में रहते हो, महिला हो, पुरुष हो, माताएँ हों, बहनें हों, कोई भी, बहुत सारी रहते हैं विदेश में, या फिर एमएनसी में काम करते हो या विदेश जाना चाहते हो, स्टडी वीज़ा के तहत हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, किसी भी तरीके से आप विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, नौकरी है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ये समझ लीजिए अब आपके लिए नौकरी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या है, तो अगर कहीं फाइल चल रही है तो यह समय आपके लिए शुभ है, कोई न कोई शुभ समाचार मिलेगा। बुध अच्छा है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, शारीरिक रूप से श्रम करने की अपेक्षा बौद्धिक रूप से श्रम कीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो होता है बुद्धि का ग्रह है, विवेक का ग्रह है, विद्या का ग्रह है। अब बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया आपने, बस शारीरिक बल का प्रयोग किया तो फिर फायदा नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? वहीं पर बुध बिज़नेस का ग्रह भी होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बिज़नेस हो आपका। चाहे आप एग्रीकल्चर का काम करते हो, कृषक हो आप, चाहे आप जो है अ, ग्रोसरी का काम करते हो, वेजिटेबल्स का काम करते हो, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हो आप, मार्केटिंग का काम करते हो, सेल्स का काम करते हो आप, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप बैंकिंग सेक्टर के साथ में सीए हैं आप, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, चपरासी से लेकर के आपका कुलपति तक। जो भी हैं, आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, शानदार रहेगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, सावधानी क्या बरतनी है? शास्त्र कहता है कि जब भी त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव को डैमेज कर सकता है। प्रमोशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक हो, लेकिन अपने ओहदे को, अपने पोज़ीशन को, अपने मान-सम्मान को, प्रतिष्ठा को बचाए रखने की ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की है। वो ज़िम्मेदारी आपकी बुद्धि की है। बुद्धि का प्रयोग करके आप काजल की कोठरी से भी आप बिल्कुल बेदाग होकर के निकल सकते हैं। बस बुद्धि का प्रयोग करना है। उपाय के तौर पर एक काम करना है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गौ सेवा करनी है, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। इतना कर लीजिए, शुभ होगा। बौद्धिकता के क्षेत्र में भी शिखर पर होंगे आप। आगे बढ़ता हूँ मैं, और कौन ग्रह क्या फल देगा ये समझते हैं। बुध के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये तो 7 तारीख से लेकर के है। लेकिन सूर्य, अब बात कर लेते हैं सूर्य क्या फल देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो नहीं, उससे पहले गुरु की बात कर लेता हूँ। क्योंकि 14 तारीख को गुरु बदल रहे हैं, उसके बाद सूर्य बदलेंगे। उससे पहले एक निवेदन करूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विशेषय आपका विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए विषय पर लौट करके आता हूँ। तो गुरु की बात करते हैं, तो गुरु आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरु का 1 साल के लिए है, 14 तारीख से बदल रहे हैं और अतिचारी भी हो रहे हैं, और 1 साल के लिए ये गुरुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, अप डाउन करेंगे,
अतिचारी है ना, तो आना आगे-पीछे वक्र भी होंगे, आगे-पीछे होंगे, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर के आपका 5 दिसंबर तक आपकी राशि में रहेंगे, तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हाँ, 18 अक्टूबर से पहले यानी कि मई की अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। विदेश में रहते हैं तो अच्छा है, लेकिन स्वदेश में अगर रहते हो तो आपको अपना नॉलेज तो सभी को गेन करना है, लेकिन यहाँ अगर रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा खर्चा अधिक हो सकता है। इसके साथ में खर्चा अधिक होने के साथ में भाग्य में आई हुई चीज़ें आपके बस आँखों के सामने से निकल सकती है। ये ना निकले इसके लिए आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। संडे छोड़ दीजिएगा, एकादशी छोड़ दीजिए। अन्य दिन और गुरुवार के दिन थोड़ी-सी हल्दी डाल कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है सुबह-सुबह स्नान करने के बाद पवित्र कपड़े पहन कर के और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये आप कर लीजिए। वर्ष भर है ध्यान रखिएगा। गुरु आपके बाकी विस्तार से मैं बताऊँगा, एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, गुरु को लेकर के कि गुरु का परिवर्तन क्या-क्या फल देगा, क्या-क्या और उपाय करने चाहिए, जिससे बचा जा सकता है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सब बताऊँगा। 2-4 दिन में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जब सब्सक्राइब करने के साथ में बेल जो आइकन होता है ना, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आए इसका। चलिए गुरु के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात सूर्य की कर लेते हैं, जो कि 15 तारीख को बदल रहे हैं। सूर्य 15 तारीख को बदल रहे हैं, ये पहुँचेंगे लाभस्थ हो जाएँगे। लाभस्थ सूर्य धनेश होकर के सोर्स ऑफ इनकम के भाव में जाकर के जब बैठेंगे, 15 तारीख के बाद से 15 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक माफ़ कीजिए जून तक 1 महीने के लिए यहाँ रहेंगे। तो होगा क्या? लाभ स्थान में लाभेश होकर के नहीं माफ़ कीजिए धनेश होकर के लाभस्थ होना, यानी कि पैसा आएगा भी सूर्य के माध्यम से, सेविंग भी होगा, मान-सम्मान भी बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उच्च वर्ग से सहयोग भी मिलेगा, बॉस से सहयोग, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, शासन से प्रशासन में कोई कार्य अगर सरकारी कार्य फाइल अटकी हुई है, वो फाइल आगे सरक जाएगी, काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिक्स से हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छा है आपके लिए। तो ये सूर्य का तो 1 महीने के लिए तो अच्छा है ना? यहाँ इसका मतलब देखिए 2 ग्रह अच्छे, 1 ग्रह खराब। बुध और सूर्य अच्छे हैं आपके लिए और लेकिन गुरु का परिवर्तन उतना अच्छा आपके लिए नहीं है। उपाय मैंने बताया, वो उपाय आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ता हूँ, सूर्य के बाद क्या होगा? राहु की बात कर लेते हैं। राहु का जो बदलाव है, ये भी ठीक नहीं है आपके लिए। ये भी ठीक नहीं है और ये 1.5 वर्ष के लिए बदल रहे हैं, 18 मई को बदल रहे हैं और केतु भी बदल रहे हैं। केतु आ जाएँगे यहाँ, यानी कि आपको झकझोर कर रखेंगे ये। इसके बारे में विस्तार से मैंने उपाय के साथ में वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। कर्क राशि, राहु गोचर 2025 लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। उपाय बताए हुए ऑथेंटिक उपाय बताए हुए मैंने, आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा है, शुभ है, क्या कुछ है आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मई का महीना कैसा रहेगा, कौन-कौन से ग्रह कहाँ जाने के बाद क्या फल देंगे, ये मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आपकी कुंडली आपको लाभ दे रही है या नहीं दे रही है? क्योंकि ये तो बस मैंने मार्ग बताया है कि अच्छा है या बुरा है, कांटे हैं या फूल है। निष्कर्ष निकालूँ तो फूल है और कुछ कांटे भी हैं, लेकिन आपकी कुंडली निर्भर करती है कि उस रास्ते पर कैसे ले जाएगी। इसलिए कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।